मुसलमानों को टारगेट कर रखा है इन लोगों ने। मुसलमानों को टारगेट कर रखा है इन लोगों ने। नहीं, कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं दिया। सदर साहब ने धांधलेबाजी करी है। वकील आया और वकील ने आके सदर साहब से भी उल्टी सीधी बातें करी। कोई नोटिस नहीं है। 15-20 बुलडोजर लेकर आएंगे और बहुत सारे किनके साथ आए थे? वकील उनके साथ या मिलिट्री वालों के साथ? चाहे वकील से जाके बात कर लो, उसने जाके खुद सदर साहब के साथ धांधलेबाजी करी। और हमने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो पुलिस वाले ने हमारे पास लाठीचार्ज की। और जबकि ये इतना भड़काऊ भाषण देता है, अगर हम होते तो हम अरेस्ट हो जाते। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में मैं मौजूद हूं। जिस मस्जिद में बचपन में नमाज अदा की, जिस मस्जिद में हमने ये सीखा कि सफ़े कैसे होती हैं, सजदा कैसे किया जाता है, इमाम साहब से सारी चीजें सीखी। और जो देश भर में एक कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण के नाम पर कि किसी भी मस्जिद के ऊपर कोई भी बड़ी कार्रवाई देश भर में कर दी जाती है और कहा जाता है कि साहब ये अतिक्रमण कर रहे थे इसलिए ये कार्रवाई जो है वो करनी पड़ी है। कभी सोचा नहीं था कि बचपन में जिस मस्जिदों में नमाज अदा की है वो भी बुलडोजर की चपेट में आ जाएगी। और आज यही हुआ है, जहां ये बताया गया कि अतिक्रमण के लिए 10 बजे के आसपास जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के बातें चली रही थी कि सुबह 7 बजे प्रशासन जो है कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ में कई सारी फोर्सेस लगा करके यहां पर कार्रवाई करने के लिए उतारू हो जाता है। और सुबह 6:30-7 बजे ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। तमाम मौजूदा लोग हमारे साथ मौजूद है। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि अतिक्रमण के नाम पर जो एक मैसेज देने की कोशिश की है, ये वजू खाना था इस जगह पर, ये वजू खाने को पूरी तरीके से शहीद किया है। और यहाँ पर मस्जिद की जो मेन दीवार थी उसे जो है तोड़ा गया है अतिक्रमण के नाम पर। और मैं इसी के साथ साथ आगे भी आपको लेकर के चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई जो है वो की गई है। और साथ ही साथ वजू खाने पर भी जो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की गई है। प्रशासन जो है वो लगातार यहां पर कार्रवाई करता हुआ दिखाई दिया, जो कि आप ये देख सकते हैं कि कोई सामान हटाने की जो मोहलत है वो नहीं दी गई और सीधे आए और प्रशासन द्वारा जो है ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये वजू खाना जो है यहाँ पर था और इस जगह पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तमाम लोग जो हैं इलाके के यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे और क्या कुछ हुआ यहाँ पर, क्या नहीं हुआ, कब नोटिस दिया गया, इन तमाम बातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कार्रवाई अतिक्रमण के नाम पर हर जगह देश में की जा रही है और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या एक ही वर्ग के लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ये सवाल मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से भी उठाता रहा हूं और यही सवाल जो है लगातार लोगों के बीच में आ भी रहे हैं। और लोगों का यही सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि कितने बजे के आसपास जो है ये कार्रवाई की गई है यहाँ पर? ये की थी 7 बजे करीब है ना, 7 बजे करीब सारे आ गए थे। 6 बजे से आ चुकी थी सारी फोर्स, कम से कम 1500 आदमी आ रखा था। फोर्स से लेके पुलिस से लेके मतलब सारा प्रशासन था यहाँ। एमसीडी के लिए 4-4, 5-5 जेसीबी आ रखी थी, जबकि उनके पास कोई भी वारंट ना तो था ना कोई कागज था। और आते के साथ उन्होंने अतिक्रमण के चक्कर में ये सब मस्जिद की जो है पूरी दीवार, वजू खाना यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा तोड़ने लगा। करवाने वाला ये है। ये आप इसने ये कार्रवाई सारी। और जबकि ये इतना भड़काऊ भाषण देता है, अगर हम होते तो हम अरेस्ट हो जाते। लेकिन ये बंदा खुलेआम घूम रहा है, ये देख सकते हो। ये खुला गाली बकता है। ये देखो, इसका टारगेट सिर्फ मस्जिद है और कुछ नहीं, सिर्फ मस्जिद को टारगेट करता है, मुसलमान को टारगेट करता है, सिर्फ मुसलमानों को। ये देखो, इनने लिख के रखा है कमिंग सून 12 घंटे, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट।
ये देख सकते हैं कि वाई ब्लॉक मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई और इससे पहले बवाना की सी ब्लॉक मस्जिद में भी प्रीत सिंह का नाम जो है सामने आया, जिसने ये मैसेज देने की कोशिश की कि बस अब कुछ ही देर में जो है इस मस्जिद को मैं जमींदोज करवा दूंगा, और हमने करवा दिया। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या कोई भी ऐरा गैरा आएगा और कहेगा कि ये अतिक्रमण हो रखा है और प्रशासन बिना जांच पड़ताल के उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा? मैं ये जानना चाहूंगा, कोई नोटिस वगैरह दिया? नहीं, कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं दिया। सदर साहब ने धांधलीबाजी करी है, वकील आया और वकील ने आके सदर साहब से भी उल्टी सीधी बातें करी। कोई नोटिस नहीं है। फजर के नमाज के बाद 15-20 बुलडोजर लेकर आएंगे और बहुत सारे किनके साथ आए थे? वकील उनके साथ या मिलिट्री वालों के साथ, चाहे वकील से जाके बात कर लो, उसने जाके खुद सदर साहब के साथ धांधलीबाजी करी। और हमने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो पुलिस वाले ने हमारे पास लाठीचार्ज की, और जबकि कोई हक नहीं था, ना उनके पास कोई नोटिस था ना कोई पेपर था। किन लोगों को लाठी वाठी लगी है? किसी को? ये एक तो सर साहब इसके भाई के लगी है, मेरे लगी है, 2 लाठी लगी है मेरे। भाई कहाँ है अभी? जी, आपके भाई कहाँ है अभी? भाई घर पे थे। ये देखो किस वक्त ये लाठी चार्ज की गई है? 2 लाठी मारी है मेरे पुलिस वाले ने, और जब मैं बोला, पर ये सुनने में आया है कि 10 बजे से 10 बजे का टाइम सर दे रखा था, लेकिन सुबह ही 6 बजे ये सब आ गए हैं कि 10 बजे से पहले पब्लिक जो आ जाएगी, इससे पहले इन्होंने तोड़म ताड़ी सब कुछ कर दिया। सर ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि एक ही प्रशासन, मतलब एक ही कौम के साथ में ये सब हो रहा है और हर जगह हो रहा है। तो ये इतनी इलीगल चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन इलीगल बहुत सी चीजें हिंदुस्तान में, लेकिन उसको टारगेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को, यानी कि मुसलमानों को टारगेट कर रखा है इन लोगों ने। इसकी जो सारी वीडियो है ना, मस्जिद पे और दरगाह पे 2 ही बंदों पे है बस, और कोई तीसरी वीडियो उस बंदे ने डाल नहीं रखी। हमें किसी भी बंदे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे भाईचारे में रहते हैं, मगर ये बंदा सबसे ही अलग है, माहौल बिगाड़ रहा है, लड़ाई कराने की सोचता है। ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ रहा है हिंदू मुस्लिम के लिए। हिंदू मुसलमान मारने की धमकी देता है, कहता मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन मुसलमानों की मस्जिदें शहीद कर तोड़ो। अब दरगाहों को तोड़ो, मस्जिदों को तोड़ो, मुसलमानों को मारो, लाठी मारो, सिर फोड़ो, तलवारें निकालने की जिंदाबाद करना मैं वीडियो में सुनवा सकता हूँ। कह तलवारें निकाल कर तलवारें लेके चलो घरों से। मैं बहुत से हिंदू भाई भी आए हुए हैं, मैं दिल्ली पुलिस से एक अपील करूंगा, मगर वही बंदा ऐसा है। मैं दिल्ली पुलिस से एक अपील करूंगा कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये खामे का हिंदू मुस्लिम में भड़का भाषण देता है और ये लड़वा देगा। तो अपील यही है कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की मांग है, इसके नाम की कंप्लेंट हम लिखवा रहे हैं। हाँ, तो हम करवा रहे हैं सर, चलो हमारे साथ, हम करवा रहे हैं, कंप्लेन करवा रहे हैं कि मस्जिद के जिम्मेदार लोग के पास में। हाँ, बिल्कुल मस्जिद के अंदर ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई जो है वो की गई है और इलाके के तमाम लोग जो हैं वहाँ यहाँ मौजूद हैं। और सवाल यही खड़ा होता है, नाम वही सामने आया है जो बवाना की मस्जिद सी ब्लॉक में थी, उसको जमींदोज किया गया और प्रीत सिंह ने ये साफ तौर पर कहा, लेटर दिखाया गया कि इसके द्वारा ये कंप्लेन जो है वो की गई थी और यही कंप्लेन जो है वाई ब्लॉक मस्जिद के लिए उसी शख्स द्वारा की जाती है और प्रशासन बिना जांच पड़ताल के पहुंचता है और तमाम कार्रवाई जो है अंजाम देना शुरू कर देता है। मैं जानना चाहूंगा आपसे भी कि किस वक्त ये कार्रवाई हुई, क्या कुछ पुलिस वालों का रवैया था यहाँ पर आकर के? क्या कुछ रवैया था पुलिस प्रशासन का? आप अभी आए हैं यहाँ पर? मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये मेन मस्जिद था, क्योंकि नमाजी बहुत दूर दूर से यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। मेन गेट था, दीवार बना रखी थी, इस दीवार पर बुलडोजर जो है वो चलाया गया और इसी के साथ साथ ये बताया गया कि वजू खाने के ऊपर जो है ये बुलडोजर चलाया गया है। और जो शख्स वीडियो बना रहा है वो ये साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहा है कि, तो आप ये देख सकते हैं कि मस्जिद को लेकर के ये बताया गया और तमाम आप उस तरफ में भी देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वहां पर मौजूद है और हर जगह जो है आप देखें कि ये कार्रवाई जो है वो की गई है और इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं कि हर जगह तैनात है और इलाके के हर तरफ को छावनी में बदल रखा है। और ये कार्रवाई की गई तकरीबन 10 बजे के आसपास बताई गई थी, पर ये सुबह 7 बजे के आसपास बड़ी कार्रवाई की गई है वाई ब्लॉक मस्जिद के ऊपर।